सुंदरता का मूल्य शिक्षाप्रद कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदानों में हरी हरी घास थी और हर रंग के सुंदर फूल वहां उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहां एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सबके दुखों को बांटकर कम करता था। हर वर्ष वहां के राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती थी और उसके लिए बगीचे के सबसे सुंदर फूल को चुना जाता था। यह चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुल देवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वही एक है जो सब फूलों में सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियों और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। उसके इस व्यवहार के कारण कोई तितली या पक्षी उसके पास तक आना नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। गुलाब के पौधे के पीछे की मिट्टी के ढेर पर एक छोटा सा पौधा अपने आप उग आया था। छोटा सा, नाजुक सा, उस पर चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार की उन फूलों की पंखुड़ियां किनारों पर गहरे लाल रंग की थी। वह जानता था कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह बड़े ही प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खुश होते थे। यह सब देखकर पौधे को खुशी होती थी कि वह किसी के काम तो आ सका। फिर वह दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आए। माली उन्हें सीधे गुलाब के फूल के पास ले गया और बोला, पहले से भी इस बार तो और भी सुंदर और बड़े फूल खिले हैं महाराज। वह बोला। उसने सबसे बड़ा फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वे किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापस जाने के लिए जैसे ही घूमे कि उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूमकर देखा तो उनको वह पीले फूलों वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गए और बोले, यह पौधा तो बिना खाद पानी के उगाया है। बाकी सभी पौधों का माली विशेष ध्यान रखते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, काट छांट करते हैं, इसलिए वे इतने सुंदर हैं। लेकिन यह वह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना सुंदर और स्वस्थ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां उसके आसपास आकर बेहद खुश हैं। यही है सच्ची सुंदरता। इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इसी जंगली फूल को चुनता हूँ। गुलाब के पौधे का घमंड टूट चुका था। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह कितना गलत था। आज तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और खुद के ऊपर इतना घमंड करने लगते हैं कि किसी की कदर नहीं करते या सबको अपने से नीचा समझने लगते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। असली सुंदरता तो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मन कितना सुंदर है, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कितना अच्छा और सच्चा है। सुंदरता तो बस कुछ पलों की होती है। हमारे चरित्र की सुंदरता ही होती है सबसे सच्ची सुंदरता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।